इमरान खान को वजीर आजम बनाओ और नून लीग और पीपल्स पार्टी को बाहर निकालो। ऑपरेशन में शामिल तमाम बड़े जर्नैलों के नाम सामने आ गए हैं। सीनियर सहाफ़ी असतूर के मुताबिक फैज़ हमीद इस ऑपरेशन में मरकजी किरदार के तौर पर उभरे थे, लेकिन उनकी ये बात भी सच है कि एक मेजर जनरल अकेला तो किसी वजीर आजम को इख्तिदार से बाहर नहीं निकाल सकता। सीनियर सहाफ़ी असतूर का यूट्यूब पर अपने वीलॉग में कहना है कि फौज 2010-2011 से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका मकसद था नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हटाओ और इमरान खान को लाओ। इमरान खान को इख्तिदार में लाने के मिशन में सरगर्म किरदारों में जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम शामिल थे। दोनों ही DGISI रह चुके हैं। 2014 के धरने, 2011 के जलसे के जरिए इमरान खान के लिए पूरा माहौल बनाया गया था। इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने तो ये तासुर उभरा के नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया है तो ये इन्हीं के वफादार होंगे। आर्मी चीफ बनने से कबल काकुल की एकेडमी में खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा था कि मुल्क की तबाही में हमारा भी इतना ही किरदार है जितना सियासतदानों का है। फौज ने भी इस मुल्क में 3 मार्शल लगाए और करीब 4 सालों तक हुक्मरानी की और इसी दौरान मुल्क लूटा भी। उनके बारे में यही कहा जाता था कि वो जमहूरियत के हिमायती, सिविलियन बालादस्ती और फौज को इसके आईनी किरदार की हुदूद में रखने वाले जर्नैल थे। जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने तो इदारे के इमरान खान प्रोजेक्ट वाले लोग बशमूल ISI वालों ने सोचा कि कमर जावेद बाजवा को इस नुक्ते पर लेकर आना है जो इदारे की सोच है। शुरुआत में जब उन्होंने चंद दौरे किए तो हर जगह कुछ नौजवान अफसरान को प्लांट किया जाता था जो इन्हें बताते थे कि सर देखें मुल्क में कितनी करप्शन है और फौज को किरदार अदा करने की जरूरत है, वरना ये चोर मुल्क बेच देंगे। हर कोर्स में 4-5 सवाल ऐसे होते थे जिन पर अफसरान की जानिब से ऐसे ही तबसरे किए जाते थे। जनरल बाजवा भी अपनी सोच पर मशकूक हो गए कि शायद इदारा मेरी सोच के बरक्स सोचता है। इसके बाद जनरल बाजवा के लिए ब्रीफिंग्स का एहतमाम किया गया, जिसमें इन्हें सबकी करप्शन, जायदादों का अकाउंट्स के हवाले से तफसीली तौर पर बताया गया। इसके बाद एक कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि अब नवाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार देने पर काम शुरू हुआ। ये टास्क जनरल फैज़ हमीद को दिया गया। उस वक्त फैज़ हमीद ISI में मेजर जनरल DGC होते थे। जनरल नवीद मुख्तार जो DGISI थे, नवाज शरीफ के रिश्तेदार मियां मुनीर के भाई थे। चूंकि उन्होंने इस सब का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी तो फौज ने उनको साइड पर कर दिया और हिदायत दी कि DGISI के तौर पर अपनी मुद्दत पूरी करें, बाकी हम देख लेंगे। हमने फैज़ हमीद को इस काम पर लगाया है, वो करेगा। फिर 2018 के इंतखाबात का वक्त आया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज जो कोर कमांडर कोयटा भी रहे, उनको कोर कमांडर लाहौर बनाया गया। उनकी जिम्मेदारी थी कि पंजाब के इंतखाबात खुसूसी तौर पर लाहौर को उन्होंने देखना है। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर उन्होंने पूरे पंजाब को लीड किया और इतनी दिलजमी से ये काम किया कि अपने एक मामू को भी इलेक्शन में जितवा दिया। बलूचिस्तान इलेक्शन के लिए नून लीग को तोड़ा गया, वहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई। ये काम जनरल आसिम सलीम बाजवा ने किया। जब नवाज शरीफ की जानिब से मुझे क्यों निकाला मुहिम चल रही थी तो जनरल आसिम सलीम बाजवा कोर कमांडर कोयटा थे। वो तब भी इतना पैसा बना रहे थे कि इनके बच्चे ना सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम थे बल्कि वहां पर प्लाजे और पिज़्ज़ा चैन्स खरीद रहे थे। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल होते थे, ये भी इस मिशन का हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल हिमायूं अजीज कोर कमांडर कराची थे। कराची और सिंध की मैनेजमेंट में इनका भी फाल किरदार रहा। साबिक DGISPR और मौजूदा कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर भी सरगर्म तरीन किरदारों में से थे। उन्होंने इमरान खान के इख्तिदार में आने के बाद मीडिया के लोगों से मुलाकातें की और हिदायत की कि पहले 6 माह मुस्बत खबरें दें, फिर देखेंगे मुल्क कैसे तरक्की करता है। तब्दीली के साल वाला बयान भी उन्हीं का था। जनरल फैज़ हमीद का नाम तो ज़बान ज़द आम है। उनकी तो दास्तानें भरी पड़ी हैं कि इमरान खान को इख्तिदार में लाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर भी प्रोजेक्ट इमरान में बहुत सरगर्म थे। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM को छोटा करने में भी किरदार अदा किया। जनूबी पंजाब का इंतजाम कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर ने संभाला हुआ था। इन्हीं के ज़ेरे इंतजाम ये वाक़यात हुए थे जब नून लीग की
टिकट से इलेक्शन के लिए खड़े उम्मीदवारों ने नामजदगियां वापस लेने के आखिरी दिन नून लीग के टिकट वापस करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे। ताहम बादशाह अब्दुल्ला डोगर के जनरल कमर बाजवा से इख्तलाफात भी हो गए थे, जिसके बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस बारे में ये तासुर भी दिया जाता है कि चूंकि अब्दुल्ला डोगर जनरल राहिल शरीफ के चहीते थे, उसी वजह से उनको साइड लाइन किया गया, जिस पर उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उन्होंने करप्शन की थी, जिसकी वजह से उनसे जबरी तौर पर इस्तीफा लिया गया। कोर कमांडर गुजरांवाला आमिर अब्बासी का भी इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के मिशन में बड़ा सरगर्म किरदार था, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने गुजरांवाला में अक्सरियत हासिल की थी। कोर कमांडर मीटिंग में नाकामी की वजह पूछी गई तो उन्होंने खिसियाने से होकर जवाब दिया कि जिम्मेदारी तो ISI की थी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। इलेक्शन का बुनियादी मंसूबा यूं था कि 25 जुलाई को आम इंतखाबात थे, तो इससे एक रोज पहले तक उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त की जाएगी। पार्टियों से उम्मीदवारों को तोड़ेंगे, फिर इंतखाबात वाले दिन शफाफ इलेक्शन करवा देंगे, ताकि ये दिखा सकें कि बगैर रुकावट बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए हैं। और नवाज शरीफ वोट कम मिलने से हार गया, लेकिन जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आकर गिरफ्तारी दी तो नून लीग के वोटर्स फिर मरऊब हुए और हमदर्दी की लहर पैदा हुई। इलेक्शन से 3-4 रोज कबल फौज के पास नए सर्वे आए, जिसमें नून लीग के पंजाब में वापसी के इम्कानात वाज़े थे। नून लीग का वोटर जो पहले मायूस था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस नहीं आएंगे, वो फिर से खड़ा हो चुका था। तब यह फैसला किया गया कि इलेक्शन वाले दिन भी मैनेजमेंट की जाएगी। इलेक्शन के बाद पोलिंग एजेंट्स को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, वोट काउंट तक रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह को बंद किया जाएगा और PTI को अक्सरियत दिलवाई जाएगी। यूं पाकिस्तान की तारीख के बदनाम तरीन इंतखाबात में से एक में मन मर्जी नताइज निकाले गए, जिसका खमियाजा मुल्क आज भी भुगत रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।